हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:30 और सुबह से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नहाकर आ गई हूँ सीधा किचन में और करने लगी हूँ बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी। आज मैंने क्लीनिंग नहीं करी है, क्लीनिंग मैं करूँगी आज टिफ़िन बनाने के बाद, क्योंकि आज मुझे क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लगने वाला है। कुछ अलग करने वाली हूँ, कुछ हट के करने वाली हूँ, वो मैं बताऊँगी आगे क्या है। तो जो काम जल्दी हो जाने वाला है, जिस काम में कम टाइम लगने वाला है, पहले वो कर लिया जाए। मैंने सोचा तो टिफ़िन बना लेते हैं पहले। और टिफ़िन में मैं आज बुलबुल को देने वाली हूँ इडली और सांभर, तो बस उसी की तैयारी मैंने कर दी है। सूजी को मैंने भिगो के छोड़ दिया है दही में। अगर सूजी को आधे घंटे दही में भिगो कर रख दो, आधे घंटे ना सही 10-15 मिनट भी रख दो, तो इडली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। और ये रात को मैंने मंगाए थे पीनट, मूंगफली के दाने और क्या कहते हैं उसको, अरहर की दाल मंगवाई थी। थोड़ा थोड़ा ही मंगवा रही हूँ इस टाइम, क्या मौसम ऐसा ही है, बारिश का मौसम है। अगर थोड़ी सी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेकर आते हैं और अगर उसको नहीं संभालते तो कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। जैसे मैंने कल ही देखा था, चने की दाल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगवाई थी और उसमें जो है बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए, क्योंकि मौसम अभी ऐसा ही चल रहा है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा सामान मैंने मंगवाया था, जो था उसको मैंने डिब्बों में डाल दिया। और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ सांभर की तैयारी। सांभर के लिए मैंने दाल रात को ही भिगो दी थी और सिंपल सा बिल्कुल झटपट बनने वाला सांभर है ये। 1 टमाटर, 1 प्याज और एक मैंने इसमें डाला है लौकी, बिल्कुल छोटी सी कच्ची सी लौकी डाली है। और लौकी इस टाइम बहुत अच्छी आ रही है मार्केट में, खानी भी चाहिए। तो ऐसे तो बेटी खाती नहीं है, तो वो सांभर में लौकी खा लेती है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता बिल्कुल से। ये जो है बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएगी, क्योंकि कच्ची लौकी है ना, इसलिए। तो ज़्यादा सब्जियां मैंने नहीं डाली है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सब्जी डाल दूँगी तो वो खाना ही छोड़ देगी सांभर। तो इस वजह से मैंने सिर्फ 1 लौकी डाली है इसमें, और टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, बस ये चीज़ डाल के और मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए सांभर। और यहाँ पे जो है तब तक सूजी भी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो थोड़ा सा पानी, जितना पानी इसमें लगना था वो मैंने और ऐड कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और मैंने इनो डाला है। इनो में ये जो ग्रीन वाला पैकेट होता है ना, यही इनो डालती हूँ, इसी से टेस्ट अच्छा आता है इडली का। और फिर ये मेरे पास इडली मेकर है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है। और अब जिस बर्तन में इडली बनानी है उसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नींबू। नींबू डालने से क्या होगा कि एक तो इडली का जो फ्लेवर है वो अच्छा आएगा, और जो बर्तन, जिस बर्तन में हम इडली बना रहे हैं ना, वो ख़राब नहीं होगा नीचे से। वरना देखते हैं कि जिस भी बर्तन में हम इडली बनाते हैं काफ़ी देर तक उसमें पानी गर्म होता है ना, तो नीचे वो नमक सा पानी का जम जाता है, तो वो नहीं होगा, बर्तन आपका ख़राब नहीं होगा। और इधर सांभर, क्या दाल ही बोल सकते हो एक तरीके से। तो ये दाल बिल्कुल बनके तैयार हो गई थी, तो ऊपर से मैंने छौंका लगा दिया है। घी डाला, घी में कड़ी पत्ता, राई, थोड़ी सी हींग और मैंने क्या डाला था, साबुत लाल मिर्च, हाँ, बस इनका मैंने तड़का लगा दिया है। और साथ ही सांभर मसाला ऐड कर दिया है। और ये इमली का पल्प मैं हमेशा बना के रखती हूँ और अब ये ख़त्म होने वाला है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि दीदी आप किस तरह से स्टोर करते हो, बना के रखते हो, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो अब मैं बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे बस इडली भी बनके तैयार हो गई है और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत बड़ी इडली लवर है, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है, हमेशा वो नाश्ता करके नहीं जाती है, पर आज वो नाश्ता करके भी जाएगी, क्योंकि आज उसका फेवरेट लंच बना है। तो यही वो नाश्ते में खा के जाएगी और यही मैं टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस टिफ़िन में जो है कोई लिक्विड चीज़ दे रही हूँ। मतलब मैंने पोहा, पास्ता, ये सारी चीज़ें तो इसमें दे दी थी, पर इस तरह से लिक्विड मैंने कुछ भी नहीं दिया था। तो आज इस टिफ़िन की असली परीक्षा है कि इसमें से जो है ये दाल वगैरह बिखरेगी नहीं बिखरेगी, एज़ इट इज़ में रह जाएगी, तो आज पता चलेगा। खैर, इडली मैंने डाल दी है, सांभर मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बिल्कुल गर्म था। और साथ ही मैंने उसको डाल दी है आधी नाशपाती। हाँ जी, इस टाइम ये फ्रूट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे तो। और हमारे यहाँ पे क्या यार, सारे ही आ रहे होंगे। तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी खाने चाहिए, और बच्चे ऐसे खाते नहीं हैं, तो टिफ़िन में पैक कर दो अगर बच्चों को खिलाना है तो, क्योंकि वहाँ पे जो है टिफ़िन मैम चेक करती है, बच्चों को सारा कुछ टिफ़िन जो है फिनिश करना होता है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे शेयर करके खाते हैं, तो
वही है कि खुद भी खाते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे जो है बुलबुल अब कर रही है नाश्ता, और इडली काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी, सॉफ्ट बनी थी। तो बस जी यहाँ पे कर दिया है बुलबुल को तैयार, और उसके बाद आ गई थी अपनी बालकनी में। और आज मौसम सुबह सुबह काफ़ी अच्छा हो रहा है, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो जो फ्लावर हम लेकर आए थे वो आ गया है मेरी बालकनी में। अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह मौसम का हाल देखते हुए मेरा बिल्कुल भी मशीन लगाने का मूड नहीं था। मैंने सोचा था आज कपड़े नहीं लगाऊंगी, पर फिर मैंने सोचा यार मौसम तो रोज़ ही आजकल ऐसा ही रहता है। मतलब सुबह बिल्कुल काले घने बादल होंगे, फिर धूप निकल आएगी, फिर बूंदाबांदी हो जाएगी। इस तरह का हमारे यहाँ पे आजकल मौसम हो गया है। तो फिर मैंने सोचा चलो मशीन लगा ही देते हैं, जब धूप निकलेगी तब डाल देंगे, सूख ही जाएंगे कपड़े, आज नहीं तो कल। ऐसा ही हाल हो रहा है, एक दिन में कपड़े नहीं सूख रहे हैं इस टाइम। तो बस कपड़े लगा दिए थे, और डोरमेट भी जो है मैंने भिगो के छोड़ दिए हैं, तो उनको मैं हाथ से ही वॉश करूँगी, मशीन में नहीं धोऊंगी। पहले मैं ये गलती करती थी, पहले डोरमेट जो है मैं मशीन में धो देती थी, और मशीन में धोने से क्या होता है, ये जो डोरमेट होते हैं जिनके पीछे प्लास्टिक लगा हुआ होता है ना, तो वो डोरमेट बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं मशीन में धोने से। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इनको थोड़ी देर सर्फ में भिगो के छोड़ दो, करीबन आधे घंटे, और फिर 2 ब्रश मारो अच्छे से उन पे, और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो आजकल मैं इसी तरह से करती हूँ, चीज़ें ख़राब नहीं करती, साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग, और आज इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है अपने घर की, पर्दे वर्दे हटाने हैं, थोड़ी सी जो है डीप क्लीनिंग करनी है। तो इस वजह से आज मैंने लेट साफ़ सफाई शुरू की है। और अगर ये काम मैं सुबह जल्दी करने बैठ जाती तो बुलबुल को स्कूल के लिए लेट हो जाती। तो सबसे पहला ज़रूरी काम था बुलबुल को टाइम से स्कूल भेजना, और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अच्छे से अपने घर को साफ़ करने में। तो कर्टेंस हटाए, देखा ये खिड़की गंदी थी, तो सोचा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हालांकि इसको 10-15 दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था, पर अभी बारिश होती है तो बारिश की जो पानी आता है ना खिड़कियों में, तो जो भी धूल मिट्टी होती है उसको वो साफ़ कर देता है। तो एक चीज़ तो अच्छी होती है कि थोड़ा बहुत, जो ज़्यादा पानी नहीं आता है, ऐसे नहीं है कि सोफ़े भीग जाते हैं, पर थोड़ी बहुत जो बूंदाबांदी होती है उससे मिट्टी सारी निकल आती है। तो सारी मिट्टी जो है इस साइड आ गई थी, तो मैंने सारी खिड़की साफ़ कर दी, पर्दे मैंने हटा दिए हैं। तो बस इस रूम के कर्टेंस मैं हटा रही हूँ, और इसमें मैं चेंज कर रही हूँ कर्टन्स, इसमें मैं दूसरे वाले लगा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर सामान इधर उधर कर लो कभी कभी, और अगर सामान की सेटिंग चेंज कर लो, कर्टन्स अगर बदल लो, तो घर का थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। और ये काम जो है सुबह सुबह ही कर लो तो अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में नहीं होता। सुबह सुबह सफाई के साथ साथ ही ये काम हो जाए तो अच्छा है। और जब भी मैं ये कर्टन्स दिखाती हूँ ना, तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने ये कर्टन्स कहाँ से लिए, प्लीज़ हमें बता दो। तो ये कर्टन्स मैंने लिए थे अमेज़ॉन से, और आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पक्का लिंक दे दूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ मैं लिंक शेयर कर दूँगी, पर मैं भूल जाती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। कर्टन्स बहुत अच्छे हैं, ये थोड़े से महंगे ज़रूर हैं, पर कर्टन्स काफ़ी अच्छे थे। प्योर कॉटन में है, और इनको मैं वॉश भी कर चुकी हूँ, क्योंकि करीबन 1-1.5 साल हो गया मुझे इन कर्टन्स को लिए हुए। मेरे लिविंग रूम के जो कर्टन्स थे वो मैंने आज बेडरूम में लगा दिए हैं, क्योंकि आज मैं हल्का फुल्का सा अपने बेडरूम का मेकओवर कर रही हूँ बिना 1 रुपये खर्च किए हुए। तो ये एक बॉटल है जो मैंने DIY की थी काफ़ी टाइम पहले। तो ये बोतल भी मैं सोच रही हूँ कि इधर उधर मैं कहीं इसको डेकोरेट कर दूँगी। और ये जो सामने मैंने वॉल पे लगाया है झूला, ये भी मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, मीशो से लिया था मैंने, करीबन 6 महीने हो गए होंगे। तो ये थोड़ा बहुत मेरे पास सामान रखा है, इसी से मैं अपने बेडरूम को सजा लूँगी। और अब आप सोचोगे कि आप तो कह रहे हो कि बिना 1 रुपये खर्च किए हुए मैं मेकओवर कर रही हूँ। हाँ जी, ऐसा ही लगता है। अगर देखो, अगर हमें अपने किसी रूम का मेकओवर करना है, और अगर हम सोचे कि हम एक ही बार में बहुत सारा सामान खरीद ले सजाने के लिए, तो वो मेकओवर कम और हमें बोझ ज़्यादा लगने लग जाता है। तो जब भी मुझे अपने किसी रूम को सजाना होता है ना, तो मैं चीज़ें खरीदती हूँ, पर उनको मैं जो है एक एक करके खरीदती हूँ। जैसे ये फ्रेम मैंने लिया था, करीबन 1 साल हो गया मुझे लिए हुए, और आज मैं इसको अपनी वॉल पे लगाऊंगी। तो अगर इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके एक एक चीज़ आप खरीदो और अपने घर को सजाओ ना, तो वो आपको बोझ नहीं लगेगा, और आपका घर भी अच्छे से सज जाएगा। हालांकि ये फ्रेम लगाने में तो काफ़ी मैं लेट हो गई हूँ, 1 साल का टाइम बहुत होता है। पर ये मैं सोच में ही हो रहा था कि मैं जो है दीवार पे कील लगाऊँ, या फिर कमांडो टेप से इनको लगाऊँ, या फिर डबल साइडेड टेप से लगाऊँ, क्योंकि कील लगाकर दीवार ख़राब करने का मेरा मन
प्लान था नहीं, पर फिर एंड में डिसीज़न यही हुआ कि नहीं कील ही लगा लेते हैं, क्योंकि कमांडो टेप काफ़ी महंगी आ रही थी और अगर डबल साइडेड टेप से लगाती तो फ्रेम नीचे गिरने का डर रहता। तो इस वजह से फिर मैंने कील ही दीवार पे लगाना सही समझा और कील लगा ली है, फ्रेम लग गया है और लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ थी बच्चों की और हम सबकी साथ की फैमिली फ़ोटोज़ थी, तो वो सारी मैंने लगा दी है और दीवार बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। तो वो वॉल डेकोरेट हो गई है और आज रूम का थोड़ा सा लुक चेंज कर रहे हैं, तो सोचा बेडशीट भी नई ही लगा देते हैं। तो ये बेडशीट भी ज़्यादा महंगी नहीं है, ये करीबन 500 रुपये की बेडशीट है, बिल्कुल प्योर कॉटन की बेडशीट है, हमारी शॉप की ही है, तो इसका तो 1 रुपये मुझे खर्च करना ही नहीं पड़ा। तो ये हो गया सस्ते में मेरा काम। और थोड़ा सा मैंने ब्लू थीम रखा है, तो सोचा आज जो ये मैट है इसको भी मैं ब्लू कलर में ही लगाती हूँ। वैसे तो देखा जाए तो जो मैट मैंने लगा रखी थी उसको मुझे धोना है, वो काफ़ी गंदी हो रही है, तो इस वजह से मैंने ये वाली मैट लगा दी है। तो ये मैट नहीं है, एक तरह से एक मोटी चादर है और ये भी हमारी शॉप की ही है और ये होगी ज़्यादा महंगी नहीं है, 250 रुपये 200-250 रुपये में आ जाती है। तो ये मैंने लगा दी है, तो कलर मैच हो गया है थोड़ा सा। और ये जो 2 स्टूल जो रखी रहती है मेरे लिविंग रूम में, जो मेरे सोफ़े के साथ की है, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत थी नहीं और इस रूम में इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे बेडरूम में जो है कोई स्टूल चेयर वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वो स्टूल मैंने इसमें रख दी है। तो ये हल्का फुल्का सा मेकओवर हो गया। पूरा लुक कैसा आ रहा है वो बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि पहले कपड़े धुल चुके हैं, तो कल कपड़े का काम निपटा लेती हूँ और साथ ही ये डोरमेट भी भीग चुके हैं अच्छे से, तो इनको भी वॉश कर लेते हैं। और ये देखो हल्का सा 2 हाथ मैंने ब्रश के लगाए और डोरमेट जो बिल्कुल साफ़ हो गए, सारी धूल मिट्टी गंदगी इनकी निकल गई है। और धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ही निकली है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इनको मुझे वॉश किए हुए। और जी कपड़े भी धुल चुके हैं, तो बस इनको भी अभी मैंने ड्रायर कर लिया। और किसी ने कहा था कि अभी तो गर्मियां हैं, अभी तो ड्रायर करने की क्या ज़रूरत है। तो जी गर्मियां हैं, पर मैंने कहा ना कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, इस तरह का मौसम रहता है, तो मैं थोड़े से ड्रायर कर लेती हूँ कपड़े ताकि जल्दी सूख जाए। और इधर अब ये जो पर्दे हैं जो मैंने उतारे हैं अपने बेडरूम के ही, उनको मैं वॉश कर रही हूँ। और पर्दे धोने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आप मशीन में पर्दे धोते हो तो इसको इस तरह से देखो बांध लेना है आपको। तो इसको बांध कर अगर आप धोओगे तो जो पर्दे हम धोते हैं तो उनकी रिंग्स निकल आती है वॉशिंग मशीन में अगर हम पर्दे को वॉश करते हैं, पर अगर इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल भी रिंग नहीं निकलेगी और पर्दे आपके अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो जी बस पर्दे धुल चुके हैं और कपड़े भी धुल चुके हैं और अब मैं भी धुल जाती हूँ। मैं भी दोबारा नहाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी मैंने साफ़ सफाई की है, तो पूरी गंदी हो चुकी हूँ। तो बस बाथरूम वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं भी नहा लेती हूँ। आज तो मैंने अपने बेडरूम से मैचिंग करी है अपने कपड़ों की। आज मैंने ये वाला सूट डाल लिया, ये पहना ही नहीं मैंने कभी, खरीदा तो था और ये ना स्लीवलेस था, तो मैंने जो है टेलर से और इस पे स्लीव्स लगवाई थी। काफ़ी साल पहले लिया था मैंने ये सूट, हो गए होंगे करीबन 4-5 साल हो गए, मतलब बुलबुल जब 2-2.5 साल की थी ना तब लिया था मैंने ये। मेरे भाई ने दिलवाया था जयपुर से और ये इस तरह का था, पर मैंने पहना नहीं, क्योंकि एक तो स्लीवलेस ले तो लिया, स्लीवलेस कभी पहनते नहीं थे, फिर मैंने स्लीव्स लगवाई तो वो उस टाइम ये डिज़ाइन चली हुई थी, तो मैंने इस डिज़ाइन की लगवा ली, तो उस चक्कर में फिर पहनी नहीं, क्योंकि ये डिज़ाइन भी मेरे को कुछ अच्छी नहीं लगी, अजीब सी लग रही थी। तो नहीं तो कहने कभी बाहर पहना, आज सोचा चलो रूम से मैचिंग कर लेते हैं, आज इसको पहन के देखते हैं। तो पहनने में कंफर्टेबल है खैर, पर लाइट कलर है ना तो घर पे भी नहीं पहन सकते, वरना मैं सोच रही हूँ कि इसको घर पे पहनना शुरू कर दूँ अब, क्योंकि बिल्कुल लाइट कलर है तो गंदा हो जाएगा। बाकी गर्मी तो नहीं लग रही। चलो अब आप लोगों को एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ, क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं और बताना कैसे लगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, थोड़े थोड़े से किए हैं। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये जैसे हम अभी रूम में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये जो मेरे सोफे के जो थे ना 2 साइड स्टूल, वो मैंने यहाँ रख दिए, क्योंकि वहाँ पे तो इतना कोई काम नहीं आता और यहाँ पे बैठने के काम आएंगी।
क्योंकि कोई भी आता है ना तो बेड पे जल्दी से, फिर या तो बेड ही है बैठने के लिए, बाकी रूम में इतनी जगह है नहीं कि कुछ रखे, तो अभी ये 2 यहीं पे रहेंगे। और यहाँ पे एक मैंने ये लगा दी है, कैसी लग रही है बताना, मुझे तो बड़ी सुंदर लग रही है, मैचिंग मैचिंग, क्योंकि वहाँ पे 3-4 हो गई थी ये सारी इकट्ठी। और इस वाली वॉल, ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, सबसे सुंदर ये चीज़ लग रही है। ये देखो, ये एक हमारी फोटो है, कहाँ गए थे हम, मथुरा वृंदावन गए थे शायद, तब की है। नहीं नहीं, ये है रामदेवरा की, रामदेवरा की फोटो है ये। बाकी ये हम मसूरी गए थे तब की है, बाकी ये सारी बच्चों की है। तो ये वॉल मुझे मस्त लग रही है, मतलब ये सामने इस वॉल पे मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे हमारा बेड है, और बेड से जब भी उठे तब पूरी फैमिली दिखेगी, तो इस वजह से। और ये देखो, ये बेडशीट है, और यहाँ पे ये लगा दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो योर ड्रीम्स, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे रोज़ यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं और काम करना है अपना, बस बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे लैपटॉप रखा है, बस इसको मैंने सोचा था थोड़ा कुछ DIY कर दूंगी, पर आज सामान नहीं था मेरे पास और ना ही टाइम था, तो ये भी नहीं हो पाया। और ये मैंने लगा दी है, तो अब वो स्टूल रखने की वजह से ना ये खिसकेगा भी नहीं। ये हालांकि ज़्यादा मोटी तो नहीं है चादर, पर वो स्टूल लगी हुई रहेगी ना तो ये इधर उधर नहीं होएगा, ये खिसकेगा नहीं। तो इस तरह से हो गया हमारे रूम का बिल्कुल लुक चेंज। अच्छा लग रहा है मुझे तो, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें कर लो ना तो अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये छोटा सा थोड़ा सा मेकओवर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जब भी अपने बेड पे नई नई बेडशीट लगाती हूँ ना तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी आप कहाँ से लेते हो बेडशीट, बताओ हमें। तो देखो, कुछ तो ऑनलाइन भी लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि सारी जो है हमारी शॉप की होती है, पर ऑनलाइन महंगी मिलती है। मोस्टली जो होती है ना वो हमारी शॉप की, मैं आजकल क्योंकि अच्छी, पहले इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रखते थे ये, तब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, पर अभी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आ गई है। और इससे पहले जो मैं एक बेडशीट बिछाती हूँ ना, स्काई कलर की है वो भी, तो तब मैंने जब फर्स्ट टाइम उसको बिछाया था तब मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ दिन उसको बिछा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी बिल्कुल जो है ना, क्या कहते हैं, सही चीज़ बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं कि हमारी शॉप की है तो मैं बढ़िया बता दूंगी कि भी बहुत अच्छी है। तो मैं काफ़ी दिन से उस बेडशीट को बिछा रही हूँ, ना तो उसका कलर गया है ना ही वो सिकुड़ के छोटी हुई है, प्योर कॉटन में बेडशीट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये कुछ इस तरह की है, ये वाली तो मैंने बिछाई रखी है ना। और ये 2-3 मतलब पतिदेव ने भेजी थी मेरे को पसंद करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ साथ ही। तो मेरे रूम के कलर से तो ये वाली मैच कर रही थी, मतलब मेरे को पर्दों से कलर मैच करके लेनी थी, तो मैंने ये ले ली। बाकी इसका भी कलर बहुत अच्छा है और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन में है, बिल्कुल सॉफ्ट है, कलर प्रिंट कुछ भी नहीं जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और किसी ने पूछा था मुझसे, हाँ कि दीदी बेडशीट भी आप ऑनलाइन जो है देते हो क्या, तो हाँ जी, बेडशीट भी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था अभी जो मैंने साड़ियाँ दिखाई थी, तो मैंने जो कम्युनिटी में और मेरे पतिदेव के हस्बैंड के नंबर दिए थे, मैंने कहा अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप उस नंबर से ऑर्डर कर सकते हो। तो काफ़ी सारे जो है ऑर्डर भी आए हैं, काफ़ी सारे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो है इतना विश्वास किया हम पे, और आप लोगों ने इतने सारे ऑर्डर दिए। और साड़ियाँ किस किस के पास पहुंच गई है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ऑर्डर यहाँ से पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमारी जो अभी कोरियर वाले से इतनी सेटिंग वगैरह है नहीं ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कोरियर पहुँचने में। बाकी जिनके पास पहुँच गई वो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वो साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। तो और हाँ, 1-2 सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए थे पतिदेव के पास कि ये कौन, मतलब फ्रॉड तो नहीं हो आप? तो जी फ्रॉड नहीं है, मेरे पतिदेव के ही नंबर है वो। मैंने मेरे नंबर इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मैं मेरे नंबर देती और फिर आप उनको जो है कॉल करते या फिर मुझे कॉल करते, तो फिर मैं साड़ी आपको दिखा नहीं सकती, साड़ियों की वैरायटी उनके पास ही होती है सारी शॉप पे, तो मैंने उनके ही नंबर दे दिए थे। मैंने कहा अगर और किसी को देखनी होगी तो फिर वो उन्हीं के मतलब थ्रू सारा कुछ होता रहेगा। तो उन्हीं के नंबर है जो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किए हैं, 9414436785।
तो ये उनके नंबर है, जिनको भी बेडशीट ऑर्डर करनी है, जिनको भी लहरिए की साड़ियाँ, सुंदर सुंदर और भी साड़ियाँ जिनको ऑर्डर करनी है आप कर सकते हो। क्योंकि अभी मैंने जो है पतिदेव से रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा मेरी सब्सक्राइबर्स है जो काफ़ी कहती रहती है कि दीदी आप प्लीज़ अपनी शॉप से हमें ऑनलाइन साड़ियाँ भेज दो, बेडशीट भेज दो। तो मैंने कहा शुरू कर दो आप ये वाला काम भी, थोड़ा सा टाइम दे दो इस चीज़ को भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फिर हाँ कर दी। तो फिर मैंने जो है वो कम्युनिटी में नंबर दे दिए थे उनके, ठीक है। तो आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेडशीट भी हमारी शॉप की है और ये तो बहुत अच्छी है और इनका प्राइस है 500, ओनली 500। अगर ये आप बेडशीट ऑनलाइन लेने जाओगे ना तो आपको 1000, 1200, 1400 के बिना नहीं मिलेगी ये बेडशीट। ये सिर्फ 500 में हमारी शॉप पे ही मिलेगी आपको। और इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट कलर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ ये बात थी तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ कि फ्रॉड कुछ भी नहीं है, सब कुछ। और हाँ देखो कुछ जगह मतलब वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जो है ऑर्डर दे सकते हो आप कहीं से भी, और हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे। पर ये होता है ना कि कुछ जगह कोरियर नहीं जा पा रहा है। जैसे अभी एक जगह है हापुड़ करके, उन्होंने ऑर्डर दिया था तो वहाँ कोरियर नहीं पहुँच पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है मतलब पहुँचने में। तो वैसे तो ऑर्डर देखो सारी जगह के ले लेंगे, पर अगर किसी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है तो आपके जो पेमेंट आप करते हो ना वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसकी भी टेंशन मत लेना। और आगे से ने पूछा था दीदी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है क्या? नहीं जी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका ऑर्डर यहाँ से लगाया जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम रहेगा। और हाँ अगर आपके पास पार्सल नहीं पहुंचा, अगर हम नहीं पहुंचा पाए तो आपका जो पेमेंट आपने किया है वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और तो ये मुझे आप लोगों को बोलना था, ठीक है। तो ये है बेडशीट, बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने तो कर लिया मेकओवर, 500 रुपये की बेडशीट, पुराने पर्दे, सब कुछ, कुछ भी मैंने नया नहीं लिया पर रूम बिल्कुल नया नया हो गया है और अच्छा लग रहा है। मतलब अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ चेंज कर लो ना तो एक खुशी मिलती है अलग सी, ऐसा लगता है नई जगह पे आ गए। और हम स्पेशली जो हाउसवाइफ पूरा दिन घर पे ही रहती है उनको तो ऐसा करना ही चाहिए। थोड़ा सा अगर चेंज कर लो ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नए रूम में आ गई हूँ मैं। सांबर में टमाटर डाले थे ना, हाँ तो ना जब मैं सानवी के और मैं उनके साथ लंच कर रही थी ना, उन्होंने मेरे सांबर में टमाटर देखे ना तो वो कह रहे थे कि अरे देखो ये अपनी सांबर में सोना छुपा के लाई है, 300 रुपए किलो टमाटर डाला है इसमें। अच्छा बच्चों को भी पता है क्या टमाटर 300 रुपए किलो है? चेंज कर ले, गर्मी बहुत हो रही है। टमाटर के चर्चे सब जगह है, बच्चों को भी पता है कि टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं। बुलबुल स्कूल से आते ही वही मुझे बता रही थी। खैर यहाँ पे मैंने अब बना ली है मूंगफली की चटनी, क्योंकि आज दिन के खाने में भी इडली सांभर ही है। तो चटनी मैंने सुबह में नहीं बनाई थी, यहाँ पे मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है। सिंपल जो है मूंगफली मैंने रोस्ट कर ली थी, छिलके उसके निकाल लिए थे, थोड़ा सा दही डाला, थोड़ा सा नमक, 2-3 हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल के मैंने इसको पीस लिया है और ऊपर से लगा दिया छौंका। और आज लंच में भी यही है क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैंने सिंपल दाल बना दी है बिना प्याज वाली। साथ में इडली है, नारियल की चटनी है। और आज उनका टिफ़िन ही गया है, वो घर पे नहीं आए हैं खाना खाने के लिए, तो बस उनका टिफ़िन लगा दिया था। और ये इडली देखो कितनी बढ़िया बनी है। तो अब लगा लेते हैं आपकी और मेरी प्लेट। और ये देखो बस इतना सा ही बचा है जो मैंने खूब सारा बनाया था, क्योंकि टिफ़िन भी गया है और मैंने आबिद भैया और रमेश भैया को भी खिलाया है इडली सांभर, और बढ़िया मस्त बनी है। तो झटपट बन गई है इडली, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। जिसको भी इडली खाना पसंद है और झटपट बनानी हो तो ये सूजी वाली बनाओ, मैं तो हमेशा यही बोलूँगी। और आजकल डेली व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि बुलबुल के टेस्ट चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसमें बिज़ी हूँ। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी उससे तो डेली व्लॉग आएंगे। आप सब लोग इंतज़ार करते हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।